अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर थोड़ा-सा सोचिए, आपके ख़्याल में ये जो मेंटल पैटर्न्स हैं जिनका हमने ज़िक्र किया है, ये बनते कैसे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी, अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। हाउ डू वी form these mental patterns and what is the impact of these mental patterns on our lives? जी, एनीबडी? जी, राफ़िया जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे हिसाब से mental patterns develop slowly as you grow up from your environment, your associations, and the people you meet in your school, your friends, and the society. And I think as they develop, they get stronger, and unless you make a serious effort to reject them or reform them and realize that it's a very rigid mental pattern which is not really helping you, they can really continue for a very long time, and maybe for so long that then it just becomes like you would say, like a disease which there's no cure. I mean, or there is no solution for it. That's the way I just feel. इट इज़ नॉट ऑलवेज़ समथिंग लाइक इन आवर चाइल्डहुड। ये अभी कल की बात हो सकती है, किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ है आपका और आज फिर से वो मिला है। तो जैसा कल इंटरेक्शन हुआ है उसकी मेमोरी आपके ज़हन में रहेगी और आज भी आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द माइंड हैं, ये है असल में मेंटल पैटर्न्स। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सिचुएशन? मेंटल पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है? हाउ डू मेंटल पैटर्न्स फॉर्म एंड अफेक्ट अस? ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल ब्रीफली ले रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच राफिया। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम ले लेंगे इंशाल्लाह अभी। देखिए, ज़िंदगी में हो कैसे रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा इसको इमेजिन करें कि आई विल जस्ट प्रेज़ेंट इट टू यू। इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ है, हम किसी से मिले हैं, हमने कोई वाक़या देखा है, कोई वाक़या हुआ है, कोई वाक़या सुना है, ये हमारे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बना है। ठीक है जी। बट इट इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ दैट। इवेंट से एक्सपीरियंस जो है, ये डायरेक्टली नहीं बन रहा है। ये है जो समझने की चीज़ है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ दैट वी ऑलरेडी हैव एन एक्जिस्टिंग सेटअप। ये मेरी आँखों के थ्रू जा रहा है दिमाग में जिस तरह से, इसी तरह से कुछ चीज़ों के थ्रू जा रहा है ये एक्सपीरियंस। ये जो इवेंट है, इवेंट एक आउटसाइड हैपनिंग हो सकती है, किसी के साथ कोई मुलाकात हो सकती है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई पड़ी हुई चीज़ हो सकती है। व्हाटएवर यू आर एक्सपीरियंसिंग of the outside world, for instance, what is actually happening in the outside world is an event. And what you are experiencing from that is actually filtered through a number of things. मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपने गौर करना है जी। नंबर वन, हमारी परसेप्शंस बनी हुई हैं। ये हमारी परसेप्शंस के थ्रू आ रहा है और वो हम उसको वी आर assimilating or accommodating that, and it is becoming an experience. The event is not experienced directly. We are perceiving the event, and through our perception it is becoming a part of our experience. हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे लिए असल में वही इवेंट है। इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें। एक इवेंट है जो बाहर पड़ा है, वो 100% है। जितना कुछ मैंने परसीव किया है, वो मेरा एक्सपीरियंस है उस इवेंट का, वो 100% नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर परसेप्शन। और ये जो परसेप्शन है, मैं ये चाहता हूँ इसकी इसकी एक-एक करके हम मिसाल भी लेते जाएँ। व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन हू फेल्ट, आपने अगर कभी ज़िंदगी में देखा हो कि आपकी नॉर्म्स के मुताबिक अगर कोई आदमी बिहेव नहीं कर रहा, तो हम उसको कोई बहुत पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैं बचपन से जो मैं जिस घर में पला-बड़ा था, उसमें ये नॉर्म थी कि हम अपने जूते जो हैं बाहर साफ़ करके, फुटपैड पे रगड़ के, और उनको अगर कोई मिट्टी लगी हुई है तो उससे अंदर आते थे
और अगर कालीन भी बिछा होता था तब भी आते थे, और अगर फर्श होता था तब भी आते थे। एंड एट अ वेरी लेटर स्टेज इन माय लाइफ, आई गॉट, यू नो, आई मेट सम पीपल कि जिनके यहाँ नॉर्म्स ये थी, एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय नॉर्म एज वेल, कि जिनके यहाँ नॉर्म ये थी कि अगर आप कार्पेटेड जगह पे जा रहे हैं तो यू विल टेक योर शूज ऑफ। I have seen people. When I went to, for instance, Thailand at my friend's place, I was at a friend's place, और उनकी नॉर्म ये थी कि घर के बाहर जूते उतारने हैं। अब इस तरह इमेजिन करें कि मैं अगर उनके घर जाऊं अपने जूते पहन के, तो आई विल बी कंसिडर्ड एन अनकूथ पर्सन। ठीक है जी। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमारी कुछ जो परसेप्शंस हैं कि हम उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं। इसी तरह मैंने लास्ट टाइम, सॉरी, ये इट्स मोर ऑफ अ बिलीफ एग्जांपल, इट्स नॉट अ परसेप्शन एग्जांपल। ये परसेप्शन की एग्जांपल ये होगी, मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम हमने दो पिक्चर्स देखी थी, आपको याद होगा, यू नो, और उसके नतीजे में वन ग्रुप विच सॉ वन फेस was more prone to see a young lady, and the other group was more prone to see an old woman. Now imagine there's this lady who has seen this young woman, और जिसका हस्बैंड जो है वो उसके पास जाकर तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं कि उसने उसको रोड क्रॉस करवा दूं। यू रिमेंबर दैट वाज अ क्वेश्चन इन लास्ट टाइम सेशन। इफ दैट इज द केस, तो उसकी जो परसेप्शन है उसके नतीजे में वो जो पूरा पूरा इवेंट हुआ है वो एक बड़ा नेगेटिव इवेंट हो उस परसीव किया जा सकता है। सो हाउ इज इट दैट द होल सिचुएशन इज बीइंग परसीव्ड, उसके नतीजे में एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है हमारा। इसी तरह से अ, हम देयर इज अनदर थिंग जिसको हम बिलीफ कह सकते हैं जी। हमारे कुछ बिलीफ्स हैं ज़िंदगी में, जो हम लेके आए। मैंने उसकी अभी जो मिसाल दी, ये हमारे बिलीफ्स, हमारी नॉर्म्स समझ लें आप, ये उसकी मिसाल थी कि जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, कि जिसमें हम एक ख़ास तरीके से पले बड़े हैं, और अगर डिफरेंट नॉर्म्स और डिफरेंट बिलीफ्स के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो फिर हम उनको या अच्छा या बुरा समझने लग पड़ते हैं कि दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड, अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है उनकी उनकी मिसाल के तौर पे मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि बड़ा अनकूथ आदमी है कि वो इस तरह से किया है, हालांकि मैं खुद उसी तरह से पला बड़ा था। और या फिर ये समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि हमारी क्लास की नॉर्म ये है कि अगर हम कोई चीज़ सवाल करें, और अगर किसी किसी बच्चे को डिस्करेज करता हुआ देख लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि रियल क्वेश्चंस भी ना करें, कि हमें कहीं कमतर ना समझा जाए। तो ये हमारी बिलीफ्स बन जाते हैं कुछ, और इन बिलीफ के नतीजे में हमारा एक्सपीरियंस डिटर्मिन हो रहा होता है। देन वी हैव अनदर थिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग। अगर हमने किसी भी सिचुएशन में एक ख़ास तरीके से एब्स्ट्रैक्टिंग की हुई है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल मेरे ज़हन में आती है कि आपने देखा होगा ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी मूवियों में जिधर जूरी सिस्टम होता है लॉ का, कि लॉयर जो है वो अपना, अगर डिफेंस लॉयर है, डिफेंस कर रहा है वो अपने किसी क्लाइंट की, तो वो कोशिश करेगा कि अपने क्लाइंट से कहे कि टाई सूट पहन के आना। ये एक जो एब्स्ट्रैक्टिंग है, हुई हुई है एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्टिंग, उसका फ़ायदा, अगर तुम बाल बिखरे हुए होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, मूछें बड़ी होंगी, तो जूरी पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ये वही एब्स्ट्रैक्टिंग से फ़ायदा उठाया जा रहा है। इससे हम बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है जी। कीपिंग दिस इन माइंड, देन वी हैव आवर कॉग्निटिव बायसेस, और ये समझ लें एवरीथिंग, ये सब चीज़ों से फ़िल्टर होके ये हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है। हमारे कॉग्निटिव बायसेस की मिसाल के तौर पर अ, एक होता है जिसको हम कहते हैं, आई विल जस्ट गिव यू अ फ्यू वेरी क्विक एग्जांपल्स। एक कॉग्निटिव बायस होता है जिसको कहते हैं एंकरिंग बायस। ठीक है, एंकरिंग बायस ये होता है कि आपने कभी देखा होगा, ये मेरे साथ बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है इसका, दैट आप किसी के पास जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए ओपन मार्केट में, और आपको लगता है कि ये इतने की होनी चाहिए, कोई 300 रुपए की, तो आप पता चलता है ये तो 3000 रुपये डिमांड कर रहा है। तो वो जो 3000 रुपये डिमांड कर रहा होता है वो असल में एंकरिंग बायस क्रिएट कर रहा होता है। ये जो सेल्स पर्सन होते हैं ये आपको इनिशियली बड़ी प्राइस बताएंगे। एंकरिंग बायस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ इनिशियली बताई जाए
कि जिसके नतीजे में आपके लिए अब असल प्राइस तक पहुँचना मुश्किल हो जाए। मतलब एक आदमी 3000 रुपए बताएगा तो आप उसको जो ऑफ़र करेंगे वो ₹150 नहीं करेंगे। ठीक है जी, हो सकता है ₹300 की चीज़ हो, जब वो आपको ₹3000 बताएगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंकर आपका 3000 के आस-पास हो जाता है एंड देन यू ट्राई टू हैगल करने की कोशिश करते हैं, उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस 3000 के आस-पास रह जाता है। इसी तरह से एक और जो हमारा बड़ा क्लियर बायस है, ख़ास तौर पे जब हम चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं, व्हेन वी हैव एन ओपिनियन, हम अगर ये राय रखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो काफ़ी बदतमीज़ हो गए हैं। तो आप अगर ये देखने के लिए मार्केट में जब भी चीज़ नोटिस करेंगे, तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि बदतमीज़ी जिधर हो रही होगी, वो ज़्यादा नोटिस हो रही होगी। इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं जी। वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम जिस चीज़ को, जो हमारी राय है, हम उसी के मुताबिक चीज़ें नोटिस करने लग पड़ते हैं। इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं और ये बहुत सारी हमारी आरा में और हमारी नोटिस करने के मामलात में ये बहुत बड़ी गलती कर जाती है कई दफ़ा ये चीज़। इसी तरह हमारा एक और जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारी डिस्टॉर्शंस हैं मेमोरी में कई दफ़ा हो जाती हैं। इसकी देयर कैन बी अ नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स। हम हर दफ़ा एक स्टोरी को मिसाल के तौर पर जब नरेट करते हैं, आपने आपके साथ कोई वाक़या हुआ, उसमें आपने जो नरेशन की है, उसमें अगर छोटी-सी भी गलती हो जाए, तो वो ये देखने में ये आया है, रिसर्च ये बताती है कि वो गलती भी एग्ज़ैजरेट होनी शुरू हो जाती है एज़ द स्टोरी गेट्स रीटोल्ड। Even if the real person is retelling that story, वो टाइम विद टाइम वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वो बात ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। यानी वो वाला एस्पेक्ट जो स्टोरी को बताने में पेश नज़र होता है, वो ज़्यादा नुमायाँ होने लग पड़ता है, ज़्यादा क्लियरली बताया जाने लग पड़ता है। इसी तरह से एक और चीज़ जो हमारी बड़ी क्लियर डिस्टॉर्शन हो जाती है मेमोरी की, वो ये है कि हम कई दफ़ा अपना चेहरा एक प्रॉब्लम में नहीं देख पाते। यानी when we generally miss out on our own role in an uncalled for situation. अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हुई है तो हम अपना रोल नहीं देख पाते। उसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी की, उसने ये कहा, उसने उसने ऊंचा बोल दिया। व्हाट आई मिस आउट, which I am not noticing actually, is that मैंने क्या किया था। मैं इसकी आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ दैट ये हो सकता है कि आप आपके साथ ये वाक़या वैसे कई दफ़ा हुआ होगा, दूसरों के हवाले से आपने नोटिस किया होगा दैट विद सम पीपल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम उनसे जब मिलें, तो हम ये इस क्लैरिटी के साथ मिल सकें, क्योंकि ये पता होता है कि उन्होंने तो शिकायत करनी है। कोई ना कोई बात ऐसी करनी है, कोई ना कोई ऐसा ऐसा कंप्लेंट कर देनी है कि तुम आते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, तुम फ़ोन नहीं करते हो, कि आदमी जो है वो थोड़ा-सा पहले से ही डिफेंसिव हुआ हुआ होता है। अगर आपका ये इम्प्रेशन बना हुआ है, ये मेंटल पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी किसी के बारे में, तो अब अगर उसने नहीं भी किया, तो आपकी डिफेंस में असल में आप ये काम कर जाते हैं। और इसके नतीजे में जो रिएक्शन आता है, क्योंकि आप तो उसके लिए यू आर नॉट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर एक्चुअली ओनली ऑब्जर्विंग द अदर पर्सन। वो जो रिएक्शन आता है वो उसको अपने आप को उसमें से डिस्काउंट कर देता है। तो ये जनरली ये चीज़ें हैं जी जो व्हिच व्हिच हैपन एंड फ्रॉम दिस वी क्रिएट अ मेंटल पैटर्न। मैं ये अर्ज़ करता हूँ जी, ये जब हम इस तरह से चल रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में ये एक मेंटल पैटर्न क्रिएट होता है। वंस दिस इज़ क्रिएटेड, ये तो है इसकी क्रिएशन कैसे होती है। एक इवेंट हुआ है, वो मेरे परसेप्शंस, मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग, मेरे मेरे कॉग्निटिव बायसेस, मेरी डिस्टॉर्शंस इन मेमोरी, मेरे बिलीफ्स के फ़िल्टर्स में से होके आया है और आके उसने मेरा एक मेंटल पैटर्न, यानी जो वो एक्सपीरियंस से मैं निकाल रहा हूँ, जो मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो मेरा मेंटल पैटर्न बन जाता है। ये अब आपके नेक्स्ट इवेंट की इंटरप्रिटेशन को मुतासिर करती है। यानी ये इसको समझ लें, ये वो साइकिल है। यानी हाउ डू मेंटल पैटर्न्स फॉर्म एंड व्हाट इज़ देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, ये है वो साइकिल। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। यानी मैं ये चाहूँगा कि इसको आप सामने रख लीजिए एज़ अ मॉडल। यानी मेंटल पैटर्न जो बन गया है, ये अब मेरे नेक्स्ट इवेंट की इंटरप्रिटेशन में एक्चुअली मैं उस नज़र से देख रहा हूँ, उस बने हुए मेंटल पैटर्न से। एंड अगेन ऑल दीज़ फिल्टर्स आर गोइंग टू अप्लाई।
ये है जी एक थोड़ा सा टेक्निकल मॉडल है। आई वुड होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस, बट होपफुली इंशाल्लाह अब आप क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको अगर कुछ सवालात होंगे तो वील बी एबल टू हैंडल देम। मैं इधर आज बात रोक देता हूँ जी। आप इसके ऊपर पूछ लें सवाल की परसेप्शंस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है, कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन मेमोरी में क्या होती हैं, ये बिलीव्स क्या होते हैं। एक्सपीरियंस को मैंने इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रिटेशन है मेरा एक्सपीरियंस मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट है। इट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट विच इज माई लर्निंग। द होल इवेंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। आई कैन नेवर गेट अ लर्निंग फ्रॉम द होल इवेंट। वो एक्सपीरियंस मेरा है ही नहीं।